कर दिखाया, पाकिस्तान को घुटनों पर गिराया। कराची वाले मैच में स्टेडियम में हिंदुस्तान का झंडा लहराया, शान से लहराया। आपको याद होगा 2 दिन पहले न्यूज 24 स्पोर्ट्स ने, हमारे सहयोगी अंकित प्रमोद ने यह मुद्दा सबसे पहले उठाया था। आपको एक के बाद एक कई सारी रिपोर्ट्स दिखाई थी जिसमें हमने सवाल पूछे थे कि आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी में कराची के स्टेडियम में ऊपर जब बाकी के देश हैं उनके झंडे लगे हैं तो हिंदुस्तान का झंडा क्यों नहीं? हमने जब यह मुद्दा उठाया, लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा। वो वीडियो पाकिस्तान तक में भी देखा गया है, वहां तक पीसीबी में पहुंचा, बस खलबली मच गई। आज हिंदुस्तान का झंडा शान से लहरा रहा है। वहां पर जब मैच शुरू हुआ ना, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर है जिसमें हिंदुस्तान का झंडा कराची स्टेडियम में शान से लहराता हुआ दिख रहा है। यह किसकी वजह से हो पाया है? हम कहेंगे हमने सबसे पहले रिपोर्ट दिखाई थी, तो भाई जाहिर सी बात है हमारी रिपोर्ट पर असर हुआ है। लेकिन हां, जिसकी भी वजह से हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुआ है यह जरूरी है। आखिरकार पाकिस्तान बैकफुट पर आया। जो टुच्चे पाने की हरकत की थी ना, अब घुटनों पे गिर गया ना, लगाना पड़ा ना झंडा। पहले लगा देते, शर्मसार होने से बच जाते। मतलब टुच्चाईगिरी की हद है। मौके मौके पर टुच्चापना दिखाना है, कोई भी हरकत हो। इनको यही नहीं पता कि इनके यहां चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो वहां वेस्ट इंडीज नहीं खेल रही है। बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए सड़कों पे, इंडिया की टीम उसमें दिख रही है, पाकिस्तान के 2 लड़के दिख रहे हैं, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। पीछे जेसन होल्डर पता नहीं क्या कर रहे हैं। वहां पे भी अपनी बेइज्जती कराई। कराची में हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया, वहां पे भी बेइज्जती कराई। भाई सिंपल सी बात है, आईसीसी का इवेंट है, आपने जितने भी देश खेल रहे हैं उनके झंडे लगाए हुए हैं, तो इंडिया का आपने क्यों नहीं लगाया था? कुछ लोगों ने दलील दी कि इंडिया का इसलिए लगा क्योंकि इंडिया तो खेल ही नहीं रही है पाकिस्तान में जाकर, वो तो दुबई में खेल रही है। तो भाई ठीक है, इंडिया दुबई में खेल रही है तो इंडिया के जो बड़े बड़े चेहरे लगा रहे हो रोहित और विराट के, उनकी ब्रांडिंग कर रहे हो, उन्हें बेच रहे हो, तो फिर उनके चेहरे भी वहां से हटा दो। हमारे सहयोगी अंकित ने यह मुद्दा उठाया, बस उसके बाद खलबली मच गई है। हिंदुस्तान का झंडा अब शान से लहरा रहा है और बता रहा है कि भाई हिंदुस्तान से बढ़ के कोई नहीं है, हिंदुस्तान के आगे कोई नहीं है। हिंदुस्तान एक तो पहले किसी को छेड़ता नहीं, और कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं। यही हिंदुस्तान की ताकत है। और अब उम्मीद यही है कि जैसे शान से वहां झंडा लहरा रहा है, तिरंगा लहरा रहा है, इसी तरीके से मैदान के बाहर जब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में यहां से दूर, जहां पर ये झंडा लहरा रहा है कराची में, वहां से दूर दुबई में जब इंडिया के सारे मैचेस हों, वहां पर टीम इंडिया मैचेस जीते, और फिर जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने तिरंगा झंडा मैदान पर गाड़ा था, इस बार दुबई के मैदान पर वो जो झंडा है वो गाड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं? आपने हमारी रिएक्शन रिपोर्ट मुलाजा फरमा ली होगी और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आई होगी। हिंदुस्तान के तिरंगे की बात हो रही है तो नेशनल इफ्तिताही सेरेमनी लाहौर में जो हुई उसमें इंडिया का परचम नहीं लहराया था, बाकी तमाम नेशन के झंडे वहां पर लगे थे। अब जबकि पहला इफ्तिताही मैच ICC चैंपियन ट्रॉफी 25 का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू हुआ है, उसका हाफ इनिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर इंडियन तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो पिक्चर ली गई है हेलीकॉप्टर से ली गई है और वही पूरी इंडिया में फैल चुकी है और इंडियन मीडिया शोर मचा रहा है कि अब इंडियन तिरंगा पाकिस्तान ने मजबूर होकर लहराया है कि मामला कुछ और। ICC ने रिक्वेस्ट किया है कि इंडियन परचम को नेशनल स्टेडियम कराची में लहराया जाए। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक दिल से कर दिया करें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि इंडियन मीडिया की हिट वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में घुस